वल्हलापुर नाम के एक गांव में ओडिन नाम का एक बैल, उसकी पत्नी फ्रिगा गाय और बेटे लोकी के साथ रहता है। ओडिन सुबह 9 से शाम 6 तक मजदूरी करने वाला एक आम बैल है। वो कभी भी ज्यादा की ख्वाहिश नहीं करता है। लगता है आज काम कुछ ज्यादा ही है, वरना अब तक हमारा आधा काम खत्म हो जाता है ना रोलो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ऐसे काम करते हो कि सामने वाले की लालच बढ़ जाती है और वो इस तरह से हमारा काम बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मानो और आम बैल की तरह काम करो। ऐसा ना उसका नुकसान होगा और ना ही हमारा। ऐसे ओडिन का दोस्त रोलो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओडिन अपने काम में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप आज फिर से पिछले दिन से ज्यादा थक कर आए हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात मेरी सोच के परे है। वही ज्यादा काम करने की आदत की वजह से ज्यादा थक कर आ रहा हूँ फ्रिगा। तुम जानती हो मैं काम में कैसे खो जाता हूँ। तुम्हारी इस आदत की वजह से ही एक दिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, देखना जी। फ्रिगा हमेशा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है और उसके साथ काम करने वाला रोलो भी उसे यही बात कहता रहता है, लेकिन ओडिन अपनी इस काम करने की आदत की वजह से सिर्फ अपने मालिक को खुश करता है। आज से रोलक काम पर नहीं आएगा, इसीलिए कुछ दिनों तक तुम ही सारे काम का जिम्मेदारी संभालनी होगी ओडिन। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी नाराज नहीं करोगे। अब चिंता मत कीजिए, सिर्फ कुछ ही दिनों की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए उस दिन कितनी मेहनत होने पर भी ओडिन अकेला ही काम करता है और थक कर घर लौटते वक्त रास्ते में कमजोरी की वजह से गिर जाता है। तब वहीं पास से गुजर रहा रोलो उसे देखकर उठाकर घर लेकर जाता है। तब उनके बीच ये बातें होती हैं। तुम आज काम पर क्यों नहीं आए हो रोलो? सेठ जी कह रहे थे अब से तुम काम पर नहीं आओगे, क्या ये बात सच है? मैं तुम्हारी वजह से ही काम बंद किया है ओडिन। तुम बिना वजह इतने ज्यादा काम करके अपनी और मेरी तबीयत खराब कर रहे थे, इसीलिए मैं काम बंद कर दिया और देखो तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है। मेरी बात मानकर ये ज्यादा काम बंद कर दो। कुछ हो जाए तो सेठ जी तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। ऐसे रोलो फिर से अच्छे से समझा कर जाता है, लेकिन ओडिन अगले दिन फिर से अकेले ही सारा काम करने की वजह से कमजोर होकर गिर जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। सेठ उसे उठाकर हॉस्पिटल में डाल देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फ्रिगा को हॉस्पिटल से फोन आने पर वो भागकर हॉस्पिटल आती है और अपने पति को देखकर रोते हुए डॉक्टर बेल से बात करती है। पता नहीं इन्हें यहाँ पर कौन छोड़कर गए थे, लेकिन ये अब चल फिर नहीं सकते हैं। बिना आराम के बहुत ज्यादा काम करने की वजह से शरीर थक कर ऐसा हो गया है उनका। मैंने कहा था इनसे, एक नहीं 1000 बार कहा था, लेकिन ये मेरी सुनते कहाँ हैं। अब देखो ये क्या हो गया है। ऐसे कहते हुए फ्रिगा अपने पति को घर लेकर जाती है। उसके साथ ऐसा हुआ है कहकर पता चलने पर ओडिन को देखने के लिए उसे पहचानने वाले कुछ लोग आते हैं। अगर ये सब ओडिन के साथ काम के दौरान होता तो मैं जरूर आपकी पूरी मदद करता फ्रिगा जी। फिलहाल मैं इन्हें इनकी बची हुई तनख्वाह देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए
वो सेठ फ्रिगा के हाथ में कुछ पैसे रखकर वहाँ से चला जाता है। तब फ्रिगा उसे गुस्से में देखने लगती है। ऑडिन हैरान होकर देखने लगता है, लेकिन रोलो हल्के से मुस्कुराकर ऐसे कहता है, मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, ये सेठ तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। तुम और मैं ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो सब जानकर भी अनजान बन रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रोलो और फ्रिगा। आपने कितने बार कहने पर भी किसी की बात नहीं मानी। अब देखो ये मेरे साथ क्या हो गया है। मैं अब अपनी जगह से भी हिल नहीं सकता हूँ। ऐसे कहकर रो रहे ऑडिन को रोलो और फ्रिगा समझाते हैं। उसके बाद फ्रिगा ही ऑडिन के ठीक होने तक ये वो काम करके उनका घर चलाती है। हल्कापुर नाम के एक गांव में मधुबाला नाम की एक गाय अपने पति कोमल बैल के साथ रहती है। मधुबाला का भी कोई नहीं था और कोमल का भी कोई नहीं था, इसलिए गांव के बड़े बैलों ने मिलकर इन दोनों की शादी करवाई थी। कोमल के अच्छे स्वभाव को देखकर, कम से कम अब तो काम पर चले जाओ कोमल, मैं गर्भवती हूँ और आखिरी दिन चल रहे हैं, मुझसे और काम नहीं हो पा रहा है। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। सुबह सुबह मेरे दिमाग खराब मत करो मधु, इस बारे में कल बात करते हैं। 2 साल से हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। आजकल कहते हुए यही आखिरी दिन है, आज के बाद मैं अब और काम पर नहीं जा सकती हूँ, उसके बाद खाओ या भूखे मरो। ऐसे कहते हुए मधुबाला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कोमल पहले अच्छे से ही काम करता था, लेकिन एक दिन उसे काम के दौरान बड़ी चोट लग गई थी और डॉक्टर्स ने 1 महीने की छुट्टी पर रहने को कहा था। उस 1 महीने में अच्छे से काम करने वाले कोमल को बैठकर खाने की बहुत बुरी आदत लग जाती है और अब वो काम के नाम से भी गुस्सा हो रहा है। नहीं मधुबाला जी, मैं ये बात जानकर भी आपको इतना मुश्किल काम नहीं दे सकता हूँ। अब चाहे तो कोमल को बेच दीजिए, मैं कुछ देर और भी इंतजार कर लूंगा। उदास होकर वापस लौट रही मधुबाला को एक मूर्ख जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लेकर आने को कहता है। ठीक है कहकर मधुबाला अपने बच्चे के लिए चली जाती है। मधुबाला लकड़ियाँ काटते हुए थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके पास एक शेरनी आती है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे छोड़ दो शेरनी, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है, मैं उसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तुम तो उस बच्चे के लिए चिंता कर रही हो जिसने अभी तक दुनिया ही नहीं देखी है, लेकिन मेरे उन बच्चों का क्या जो ये सोचकर इंतजार कर रहे हैं माँ आएगी तो भर पेट खा पाएंगे, क्या मैं अपने बच्चों को भूखा ही मरने दूं? शेरनी की बातें सुनकर मधुबाला बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। एक माँ दूसरी माँ से अपनी बच्चों की जिंदगी की बातें कर रही है। काफी देर तक शेरनी का चेहरा यूं ही देखने के बाद मधुबाला ऐसे कहती है, तुम बस मेरी एक मदद कर दो, मुझे जैसे चाहो वैसे खा लो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी मत होने देना और मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पति को देकर उसके आलसीपन की वजह से यहाँ आज जो कुछ भी हुआ है विस्तार से बताना। ठीक है कहकर शेरनी मधुबाला के बच्चे को बचाने के लिए उसे जिंदा ही खाने लगती है। मधुबाला अपने बच्चे के लिए सारा दर्द बर्दाश्त करती है। कुछ देर बाद मधुबाला मर जाती है और उसका बच्चे को शेरनी सुरक्षित निकलकर कोमल के पास लेकर जाती है।
ये एक शेरनी, और वो भी मेरे घर में। इसके हाथ में तो एक छोटा सा बच्चा भी है। अपनी बकवास बंद कर। मैं पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ आज। अगर मधु जिंदा होती तो मैं तुझे यहीं पर कहाँ रख देती हूँ। ऐसे कहते हुए वो शेरनी कोमल को जंगल में जो भी हुआ वो सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद कोमल के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए अपने बच्चों के लिए मधु को उतनी तकलीफ देती है, और वो भी एक ऐसी माँ थी कि अपने इस बच्चे के लिए इतनी दर्दनाक मौत को गले लगा लिया। मैं क्या कहूँ, कहने के लिए कोई शब्द नहीं आ रहा है मेरे पास। मुझसे ये कितनी बड़ी भूल हो गई है। ऐसे कहकर रो रहे कोमल को शेरनी एक बार और गुस्से में उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने को कहती है, और बीच बीच में आकर देखती रहेंगी कहती है। और अगर उसे कभी लगा कि वो बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा है तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। अब चिंता मत करो, मैं पहले ऐसा नहीं था। अब मैं पहले जैसे बनकर दिखाऊंगा। ठीक है कहकर शेरनी वहाँ से चली जाती है, और कोमल बहुत अच्छा बाप बनने की पूरी कोशिश करता है। फिर भी शेरनी उन्हें अक्सर आकर देखती रहती है।